हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू 2023। कितने घंटे नहीं क्या पढ़ने पर जोर। आज की वीडियो नंबर 7 है। टॉप एमसीक्यू बैच हमारे चल रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पेड कोर्स नहीं लिए हैं तो आज ही पेड कोर्स लें, जिसमें आपको यूट्यूब पर हमारी 25 से 30 क्लासें रहेंगी। वो सभी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और 9 या 10वीं क्लास से अपने 60 से 70 क्वेश्चन आपको डेली कराए जाएंगे। इसके अलावा आपको यूनिट वाइज 50 से 60 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा हर यूनिट के 20 क्वेश्चन आपको फाइनल दिए जाएंगे, जो एग्ज़ाम टाइम से 10 दिन पहले आपको दिए जाएंगे। सिलेक्टेड क्वेश्चन है सभी, तो आप इसका फ़ायदा उठाएं और एग्ज़ाम में मज़ीद और बेहतर तैयारी करें, बेहतर थ्योरी नोट्स पढ़ें, ऑथेंटिक जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से देखें। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसका आप ख़ास तौर पे ध्यान रखें। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को बताएं, जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है जो 81वां क्वेश्चन है। यारबाज किसका अफसाना है? अफसाना शॉर्ट स्टोरी को कहा जाता है। फितरस बुखारी, सज्जाद हैदर यलदरम, सर सैयद अहमद ख़ान, वज़ीर आगा। तो दोस्तों, कुर्रतुल हैदर के वालिद का नाम सज्जाद हैदर यलदरम है, तो ये भी नहीं होगा। फितरस बुखारी भी नहीं है। सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में आप ध्यान में रखना। मसला है कौम, यानी कौम के मसीहा कहलाते हैं, तो ये सवाल ही दोस्तों गलत है। जो यारबाज किसका अफसाना है, तो ये मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का अफसाना है। किसका है दोस्तों? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का ये अफसाना है। तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का ये अफसाना है, तो आप ये वाला हमारा राइट होगा, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जदीद यानी नए नज़्म की बुनियाद किस अंजुमन के तहत पड़ी? अंजुमन पंजाब, अंजुमन ताल्लुक़दारान, अंजुमन रेख्ता गोपाल या अंजुमन नक़द गोपाल। तो दोस्तों, जदीद नज़म के बानी कौन कहलाते हैं? तो अल्ताफ़ हुसैन हाली जदीद नज़म के बानी कहलाते हैं। और रफ़का में अगर पूछा जाए तो हाली और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जदीद नज़म की बुनियाद डाली। आपको 2 ज़ुमरे में पूछा जाए जदीद नज़म की बुनियाद किसने डाली, सही ज़ुमरे की निशानदही कीजिए, तो हाली आपको देगा और हाली और आज़ाद आपको ज़ुमरा दिया जाएगा। इस तरह 2-2 के जोड़े दिए जाएंगे, तो आपको हाली और आज़ाद बताना है। अगर एक ही पूछे तो हाली आपको बताना है। जदीद नज़म के बानी कौन है? हाली हैं। अगर ज़ुमरे में पूछा जाए तो 2 आपसे पूछे जाएंगे, हाली और आज़ाद। तो हमारा जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा राइट आंसर होगा अंजुमन पंजाब। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शेरुल बयान क्या है? मसनवी है, नज़म है, गज़ल है या मर्शिया है? तो दोस्तों, शेरुल बयान है जो मीर हसन की मसनवी है। किसकी है दोस्तों? मीर हसन की है। मीर हसन की मसनवी है, जिसका नाम है शेरुल बयान। ये एक इश्किया मसनवी है। कौन सी है दोस्तों? इश्किया मसनवी है, तो हमारा राइट आंसर होगा मसनवी। गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, मर्शिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। नज़म के लुग़वी मानी होते हैं, यानी शाब्दिक अर्थ होते हैं, लड़ी में मोती पिरोना। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो ध्यान में आपको रखने हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पंडित दयाशंकर नसीम की शोहरत की बुनियाद क्या है? गज़ल है, मर्शिया है, मसनवी है या वासोक्त है? तो ये पंडित दयाशंकर जो नसीम की मसनवी है गुलजार नसीम, ये 3रे बाब में जाकर ये मुकम्मल हुई थी, तो ये मसनवी है। किसकी शोहरत मिली थी इनको? पंडित दयाशंकर नसीम की जो शोहरत की बुनियाद क्या है? मसनवियाँ हैं। 84 में आएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उर्दू फ़िक्शन की कदीम तरीन सिन्फ है, यानी पुरानी अगर पूछा जाए तो क्या होगा? दास्तान, नावल, अफसाना या कहानी? नावल के मानी होते हैं नए, कहानी कोई किस्सा वगैरह होता है उसे कहते हैं। अफसाना को शॉर्ट स्टोरी के नाम से भी जाना जाता है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों दास्तान होगा। दास्तान तवील होती हैं और कदीम सिन्फ में भी ये जानी जाती है। दास्तान के बाद नावल ने का आगाज़ होता है, नावल के बाद अफ़साना का आगाज़ होता है। और अफ़साने के बाद अगर देखते हैं हम 1960 के बाद अलामती जो अफ़साने होते हैं, अलामती अफ़सानों का आगाज़ हुआ। क्या हुआ दोस्तों? अलामती अफ़सानों का आगाज़ हुआ। अलामती अफ़साने जिसमें अलामत लगाकर नाम रखे जाते हैं किसी व्यक्ति के, जैसे होरी हुआ, आज़ाद हुआ, इस तरह के नाम होते हैं जो अलामत लेकर बनाए जाते हैं। तो 1960 में अलामती अफ़सानों का आगाज़ हुआ, ये भी आप ध्यान में रखें। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दास्तान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फसाना अजायब के मुसन्निफ़ का नाम है? रज़ब अली बेग सरवर, ग़ुलाम गौश बेखबर, मिर्ज़ा अम्मान या अहसन लखनवी। तो 86 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रज़ब अली बेग सरवर फसाना अजायब के मुसन्निफ़ हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल की तारीफ़ में क्या कहा है? गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, उर्दू का ताजमहल है, काबिल गर्दन ज़दनी है या नीम व हसी सिन्फ़ सुखन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों उर्दू शायरी की आबरू है। रशीद अहमद सिद्दीकी का कौल है, कतन है, कई भी बात है कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उमराव जान अदा में किस तहज़ीब यानी संस्कृति की अक्कासी की गई है? दहलवी तहज़ीब की, लखनवी तहज़ीब की, हैदराबादी तहज़ीब की या देहाती तहज़ीब की? देहाती यानी गांव की तहज़ीब की। तो हमारा राइट आंसर होगा लखनवी तहज़ीब की। इसमें उमराव जान अदा में अक्कासी की गई है लखनवी तहज़ीब की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दरवाज़े खोल दो क्या है? यानी सिन्फ़ आपसे पूछ रहा है जो दरवाज़े खोल दो है किस सिन्फ़ में लिखा गया है? ड्रामे में, मज़मून में, अफ़साने में या इंशाइये में? तो जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ये दरवाज़े खोल दो ड्रामे की सिन्फ़ में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है मंगू कोचवान किस कहानी का किरदार है? काली सलवार, गरम कोट, अपने दुख मुझे दे दो, नया कानून। तो 90 में क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा? नया कानून। सादत हुसैन मिंटो का लिखा गया है जिसमें मंगू कोचवान इसका किरदार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुफलसी डेस होती है, मर्द का एतबार होती है। अब जो डेस है खालिस्तान है, इसमें क्या आपको बताना है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मिसराए अव्वल में, यानी मिसराए अव्वल है ये, पहला मिसरा है, तो मिसराए अव्वल में खाली जगह क्या लफ्ज़ आएगा? वकार, खुमार, शाद या बहार? तो इसमें राइट आंसर होगा बहार, यानी मुफलसी सब बहार होती है, मर्द का एतबार होती है। तो कमेंट में आप बताएं कि ये जो मिसरा है ये किस शायर का है, ये आपको बताना है। कमेंट में ज़रूर बताएं आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अदद शहरी किसकी किताब है? हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, गालिब या शेफ्ता? तो दोस्तों अदद शहरी के नाम से कोई किताब नहीं है। तो दोस्तों ये सवाल ही शायद गलत है। 92 में हमारा राइट आंसर ये गलत होगा। ये सवाल ही गलत है। अदद यानी संख्या होता है, तो ये सवाल गलत है। अदद शहरी किसकी किताब है? तो ये सवाल गलत है दोस्तों, ये सवाल ही गलत है। अगला देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि का खालिक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, प्रेमचंद, निर्मल वर्मा या बस प्रभार? तो रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि के खालिक है, बानी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है, जो उसकी खुदनविस्त यानी ऑटोबायोग्राफी का नाम है? यादों की बारात, यादों का जश्न, गर्दिशे दौरा,
या हम साथ साथ थे। तो 94 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 1 यादों की बारात। तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, जो सवाना निगारी होती है, सवाना निगारी आप ध्यान में रखें, आप बीती आप ध्यान में रखें, खुद नविस्त आप ध्यान में रखें और यादें आप ध्यान में रखें। यादें, जो यादें होती हैं, जो पहले जो शायर होते थे, बुजुर्गान दीन होते थे, वो अपनी जीवनियों को संभाल कर रखते थे जिससे आने वाली पीढ़ी उनकी जीवनियों को पढ़े, उसे हम यादें कहते हैं। आप बीती, आप बीती। तो दोस्तों आप बीती जो होती है, आप बीती में हम किसी शख्स के एक पहलू के बारे में उसके औसाफ को बयान करते हैं, उसे आप बीती कहते हैं। सवाना निगरी कहते हैं, किसी शायर की जीवनी को कोई दूसरा शायर लिखता है, उसके औसाफ, उसके बारे में बताता है, उसे सवाना निगारी कहते हैं। और ख़ुद नविस्त होता है, जो शायर ख़ुद के बारे में लिखता है, उसे ख़ुद नविस्त कहते हैं। तो ये 4 चीज़ें आप ध्यान में रखें, यादें, आप बीती, ख़ुद नविस्त और सवाना निगारी। सवाना निगारी को बायोग्राफ़ी कहते हैं, ख़ुद नविस्त को ऑटोबायोग्राफ़ी कहते हैं। तो जोश की ख़ुद नविस्त का नाम क्या है? यादों की बारात। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जोश की नज़्म का उन्वान है। उन्वान बोलते हैं टॉपिक को। किसे बोलते हैं दोस्तों? टॉपिक। तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जोश की नज़्मों का उन्वान क्या था? किसान, देहाती बाज़ार, ईस्ट इंडिया कंपनी के फ़र्जिंदों के नाम या ज़ाकिर से ख़िताब। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के फ़र्जिंदों के नाम, यानी फ़र्जिंदों के नाम है इसमें, उसका उन्वान था, ये टॉपिक का नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 96। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रेमचंद का सने वफ़ात है 1926, 1936, 1938, 1940। तो दोस्तों इसमें पैदाइश सने वफ़ात के अंदर कई गाइडों में अलग अलग हैं, तो लेकिन आपको 1936 मानना है। तो 1936 इसका राइट आंसर होगा। 96 में राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 96 होगा, 1936। अगला क्वेश्चन है ड्रामा अनारकली का खालिक कौन है? आगा हसर काश्मीरी, अमानत लखनवी, इम्तियाज़ अली ताज या हकीम अहमद सज्जा। तो दोस्तों इसका 97 में जो हमारा राइट आंसर होगा इम्तियाज़ अली ताज। कमेंट में आपको बताना है ड्रामा अनारकली ये ड्रामा है, ड्रामे का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? ये कमेंट में आप बताएं। ड्रामा है जो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है, तो यूनान में जो ड्रामा है, यूनान में इसकी इब्तिदा मानी जाती है अरस्तु से, और हिंदुस्तान में भरत मुनि से मानी जाती है, जिन्होंने नाट्य शास्त्र किताब लिखी थी। और अरस्तु की किताब का नाम क्या है? भौतिका। ये भी आप ध्यान में रखें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 98, तौबतुन नुसू का असल मौजू क्या है? मौजू यानी विषय क्या है? तारीख़, इस्लाम, तफरी या अंग्रेज़ परस्ती। तो तौबतुन नुसू का असल मौजू क्या था? इस्लाह यानी सुधार का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 99वां क्वेश्चन है, नज़्म नया सवाला का मरकज़ी ख़याल क्या है? मरकज़ी यानी केंद्रीय ख्याल क्या है? हिंदुस्तानी तहज़ीब, कौमी यकजहती, मंदिर की अहमियत, हुस्न व इश्क। तो क्या होगा राइट आंसर दोस्तों 99 के अंदर? ऑप्शन नंबर 2 कौमी यकजहती यानी कौमी एकता। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 16 नवंबर मेरा गहवारा नज़्म किसकी है? मजरू सुल्तानपुरी, फैज़ अहमद फैज़, नून मीम राशिद, अली सरदार जाफरी। तो ये है नून मीम राशिद की। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा, नून मीम राशिद, नज़र मोहम्मद राशिद। तो नून मीम राशिद का असल नाम क्या था? मूल नाम क्या था? वास्तविक नाम क्या था? नज़र मोहम्मद राशिद। उसी तरह आपको ये भी ध्यान में रखना है, नज़ीर अकबर आबिदी का पूरा नाम क्या था? वली मोहम्मद। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तों
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।